हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मंजिल पाने की जिद। तो चलो शुरू करते हैं। विवेक पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, पर कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। और इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और विवेक पहुंच गया रेस में और समय अनुसार रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह विवेक ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद विवेक बिल्कुल थक गया और उसके मन में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत विवेक, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। और विवेक पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद विवेक को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह अब लड़खड़ाने लगा। विवेक के अंदर फिर विचार आया, अब बस और नहीं दौड़ सकता। लेकिन एक बार फिर विवेक खुद को समझाया, रुको मत विवेक, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो, चलते रहो। विवेक अब जॉग करने के बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक विवेक से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। विवेक उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते विवेक को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके दोनों पैरों की नसें खिंच गई थी। अब कुछ भी हो जाए, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जमीन पर पड़े पड़े विवेक के मन में ख्याल आया, लेकिन अगले पल ही वो जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूंगा, ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा जरूर करूंगा। विवेक ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेक ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज विवेक ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। तो कहानी से सीख यही मिलती है दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए, क्योंकि ना चाहते हुए भी कई बार परिस्थितियां हो जाती हैं कि आप जो करना चाहते हो वह नहीं कर पाते। पर ऐसी परिस्थिति को कुछ भी ना करने का बहाना मत बनाइए। अगर आप विद्यार्थी हैं और घर में कुछ परेशानियां हैं, आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़िए। आप किसी भी क्षेत्र से हों, आपको अपने आप को आगे बढ़ने का हौसला एक दिन जरूर कामयाबी दिलाएगा। अब अगर ऐसा करेंगे तो विवेक की तरह आप भी अपने ज़िंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से ही आती है। दोस्तों, इस चैनल पर जो नए हैं वह इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।